नए रंग रूप में पहले से ज्यादा धारदार आपका अपना भारत का पहला डिजिटल 24/7 न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। योगी की क्या है योजना? सरकार का काम है कि इनको सशक्त करे। मेरी नजर है प्रियंका के प्लान पर। इस बार बीएसपी की सरकार पूर्ण बहुमत की बनेगी। मैं दिखाऊंगा क्या चलेगा मायावती का मैजिक। तो अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। क्या अखिलेश का सपना होगा अपना? मुझे मेरा हिस्सा मिलेगा। क्या आप और ओवैसी की पूरी होगी आस? यूपी के मन की बात हमारे साथ। देखिए महासमर 2022 सिर्फ वीके न्यूज पर। देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। रूस और यूक्रेन युद्ध का आज 13वां दिन। रूस यूक्रेन के बीच तीसरी बातचीत भी बेनतीजा। यूक्रेन ने रूस के मेजर जनरल को मारने का किया दावा। तेरहवें दिन भी यूक्रेन में बमबारी जारी। रिहायशी इलाकों में रूस ने किया हमला तेज। जाइतोमिर में तेल डिपो पर मिसाइल हमला। देश और दुनिया में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। पीएम मोदी ने नारी शक्ति को किया सम्मान। कहा, महिला सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता। लखनऊ में महिला दिवस पर कांग्रेस का पैदल मार्च। भीड़ में महिलाओं के साथ प्रियंका गांधी। बड़ी संख्या में महिलाएं कार्यक्रम में हुई शामिल। कानपुर में दिखा रफ्तार का कहर। कार और मिनी ट्रक में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 4 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। आज विश्व भर में महिला दिवस मनाया जा रहा है। देश की समस्त महिलाओं को वीके न्यूज की तरफ से महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। महिला एक शक्ति है, महिला एक आधार है, महिला सृष्टि की जननी है, महिला सृष्टि की सर्जना है। महिलाओं ने ही हमेशा पुरुष को थामा है जब वो कमजोर हुए हैं। महिलाएं आज हर मोर्चे पर पुरुषों को टक्कर दे रही हैं, चाहे वो देश चलाने की बात हो या फिर घर संभालने की। यहां तक कि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी वो बखूबी निभा रही हैं। महिलाओं ने हर जिम्मेदारी को पूरी तन्मयता के साथ निभाया है, लेकिन आज भी अधिकांश मामलों में उन्हें समानता हासिल नहीं हो पाई है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल पर तमाम वो मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने अपने ही क्षेत्र में अपना एक मुकाम हासिल किया है। सभी से एक एक करके मैं इंट्रो करवा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं दीप्ति सिंह, जो अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट की। वहीं हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य। आपका भी बहुत स्वागत है मैम हमारे चैनल में। डॉक्टर वसुंधरा उपाध्याय साहित्यकार हैं, वो भी हमारे साथ आज पैनल पे मौजूद हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका भी। और अभिनेत्री नेहा आहूजा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आप सभी को विमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत शुभकामनाएं। चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की। और सबसे पहले हम दीप्ति सिंह हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे ही जान लेते हैं। मैम देखिए, आज स्पेशल डे है। महिला सशक्तिकरण की बात तो हर रोज होती है और आज खास दिन के मौके पर कहा जाता है कि महिलाओं को स्पेशल फील करवाइए, समानता उन्हें देने की हर रोज बात होती है, लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है?
ये हम समझना चाहेंगे, क्योंकि कहा तो ये जाता है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में समानता मिलनी चाहिए, लेकिन जब बात निकलकर सामने आती है तस्वीर कुछ और ही बयां करती है। मैम, क्या आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, हम उनसे वापस जुड़ेंगे, लेकिन हम चलते हैं। हमारे साथ डॉक्टर वसुंधरा उपाध्याय मौजूद हैं। मैम, आपसे ही समझना चाहेंगे, जिस तरीके से महिलाओं के अधिकार की बात की जाती है, उनकी समानता की बात की जाती है, आखिर इसमें सच्चाई कितनी है? इसकी जमीनी हकीकत आखिर क्या है? सभी को मेरी ओर से और हम सभी महिलाओं को महिला दिवस की पहले तो मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था, तब भी मातृशक्ति की जो शक्ति है, उसका योगदान हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में रहा है, हम सभी जानते हैं। माना कि कुछ ही महिलाएं सामने आई, पर कुछ महिलाएं जिन्हें हम पहचानते नहीं, जानते नहीं, जिनके नाम हमारे सामने नहीं आए, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी अपनी भागीदारी पूर्णता निभाई है। और आज आपने पहले बताया कि अभी कि राष्ट्रपति जी ने आज महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड दिया है, राष्ट्रपति जी ने। तो मुझे लगता है कि जो महिलाएं अपने क्षेत्रों में कार्य आज कर रही हैं और आगे भी पहले से करती रही हैं, तो मुझे लगता है उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक जो कोई भी इस तरह की कोई कंडीशन होती है, कोई नियम ऐसे होते हैं, उनके आड़े नहीं आते। जिनको कार्य करना होता है वह करती है। और इस वर्ष तो वैसे भी संयुक्त राष्ट्र में जो उनकी थीम है 2022 की, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो, जिसका अर्थ है कि एक स्थायी और समान कल के लिए समाज में लैंगिक समानता होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को समाज, सरकार और हर तरह से प्रयास किया जा रहा है कि महिलाएं आगे आएं। अब इसमें महिलाओं को भी जागरूक होना पड़ेगा, ताकि वह आगे आएं और समानता की बात करें, और उनके अंदर जो भावना है कि हम किसी से कम है, हम किसी से कम नहीं है, हम आधी आबादी है विश्व की, हम कम कैसे हो सकते हैं? हम आधी आबादी है। हम पहले तो वोट देने का भी हमें अधिकार नहीं था। रूस में महिलाओं ने जो आंदोलन किया, उसके बाद हमें वोट देने का अधिकार मिला है। तो हम जो चाहें, हमारे पास वह शक्ति है कि हम जो चाहें हम वो प्राप्त कर सकती हैं। हमारे पास ऐसी कोई कमी नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जो मैं उन महिलाओं से भी थोड़ा उनके लिए कहना चाहूंगी जो लैंगिक उत्पीड़न का आरोप भी लगाती है। कुछ महिलाओं के साथ आरोप घटनाएं घटित होती है, लेकिन कुछ ऐसी होती है जो आरोप भी लगाती है। तो मैं उन पर न्यायपालिका अच्छे से उनका वो करे, आकलन करके उन्हें भी उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और मैं उन्हें बेबुनियादी मानती हूँ। और जो महिलाएं आगे बढ़कर कार्य करती हैं, उनके लिए कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि कठिन है, वो आप कार्य कर सकती हैं। बिल्कुल, खुद पर आत्मविश्वास होना चाहिए और जो करना चाहें वो डट कर कीजिए और घर से बाहर निकलिए। बहुत अच्छी बात आपने बताई। हम चलते, अनुमा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनुमा जी, देखिए, आपने अपनी फील्ड में एक मुकाम हासिल किया और अपना एक नाम कमाया है, लेकिन आजकल भी अगर हम देखें, कहने को तो हम कहते हैं कि हम बहुत अच्छे, मतलब जो हम हैं आधुनिक युग में हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए बहुत सारी जगह ऐसी है महिलाओं को दबाया जाता है। अगर अपने सपना पूरा करना चाहती है, लेकिन कहा जाता है अरे तुम लड़की हो, शादी करके तुम्हें तो घर में ही बैठना है। तो इसे किस तरीके से, इस मानसिकता को आखिर कैसे बदला जाए? पुनीता, आपकी आवाज सुन के इतना अच्छा लग रहा है कि आप एक कॉन्फिडेंस से भरी हुई महिला हैं। एक बहुत खास शेर है जो महिलाओं के लिए कहा जाता है कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तो मेरा ये कहना है कि इस आंचल से एक परचम के अलावा आप आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की कैप भी बना सकती हो। तो महिलाएं जो हैं अब आर्म फोर्सेस में बहुत सारी हैं। आज से 30 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी और शुरू में प्रयोग के तौर पर हुई थी। तो उस प्रयोग के सफल होने में मुझ जैसी बहुत सी महिला अधिकारी हैं जो नींव का पत्थर बनी। आज हम देखते हैं महिलाएं फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं। तो इस जो पूरे प्रयोग की शुरुआत, इस पूरे एपिसोड की शुरुआत हुई थी 1991 और 92 में। और मैं समझती हूँ कि जब हमको 2010 में परमानेंट कमीशन मिला था, उसके बाद भी बहुत सी आर्मी और नेवी की महिला अधिकारियों को ये लड़ाई 10 साल और लड़नी पड़ी।
तो आज महिला अधिकारी हम फौज में देखते हैं, और मैं फौज पर ही सीमित रखूंगी खुद को। तो मेरा ये मानना है कि 30 साल में आज हम फाइटर पायलट बनने तक पहुंचे हैं जी। अब क्योंकि एनडीए में रास्ता खुला है, मुझे नहीं मालूम ये कितना सफल होगा, लेकिन आज से 30 या 35 साल में हम पहली महिला चीफ भी देख सकेंगे अगर इसी तरह से आगे बढ़ते रहे। और मुझे आज बहुत खुशी हुई कि एक राजनीतिक पार्टी ने ये कहा था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और मुझे लगा था कि वो बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन आज 8 मार्च को मैंने देखा कि लखनऊ में एक बहुत शानदार मार्च पास हुआ है। तो मैं मानती हूँ कि इस तरह से महिलाओं को राजनीति में भी प्लेटफॉर्म देना एक बहुत अच्छी पहल है, और बाकी सबको भी इस बारे में सोचना चाहिए। महिला खुद सशक्त होगी तो दूसरों को भी एम्पावर्ड करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, महिला अगर खुद सशक्त होंगी तभी दूसरों को भी सशक्त कर पाएंगी, और ये बहुत अहम हो जाता है क्योंकि देखिए कहा जाता है किसी भी देश में अगर कोई देश तरक्की करता है उसमें महिला का भी हाथ बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जो घर से ये शुरुआत होती है। अगर महिला खुद शिक्षित होंगी तो घर को भी शिक्षित कर पाएंगी, और ये बहुत जरूरी हो जाता है, खास करके आज के युग में महिला खुद इंडिपेंडेंट हो, सशक्त बने, तभी जो है वो दूसरों को भी मोटिवेट कर पाएंगी। हम चलते हैं, दीप्ति सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आपसे भी समझना चाहेंगे, महिला सशक्तिकरण की बात बहुत होती है, और आज के दिन में तो हर जगह अगर न्यूज़पेपर उठा ले, टीवी खोले, तो महिलाओं को सम्मान देने की बात बहुत की जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम जाएं तो हर रोज वैसी खबरें भी सुनने को मिलती है जहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उन्हें वो दर्जा नहीं दिया जा रहा है जिनकी वो हकदार हैं। आखिर इस चीज पर किस तरीके से रोक लगाई जाए, किस तरीके से बदलाव समाज में किया जाए? जी देखिए, एक तो हम चीज जो देख रहे हैं बदलते समय और परिवेश में कि महिलाओं की स्थितियां दिन ब दिन अच्छी हो रही है। निश्चित तौर पे आज एक व्यवसायिक तौर पे का दौर है व्यवसाय का, जिसमें कि ये देखते हैं कि महिलाओं को एक चीज की तरह इस्तेमाल किया जाता है, एक वस्तु की तरह। उसको अगर हम दरकिनार करें तो भी डे बाय डे, अगर ईयर ऑन ईयर हम देखते हैं कि महिलाओं की स्थितियों में काफी सुधार आया है। आज ठीक है, बहुत ज्यादा उत्सव नहीं मनाए जाते आज भी लड़कियों के जन्म लेने के, लेकिन फिर भी आज जो लड़कियों ने साबित किया है, तो कई माँ बाप इस बात से दुखी नहीं है कि उनको लड़का नहीं है या उनको लड़की है, पर अभी भी वो समय है जब हमारे यहाँ आशीर्वाद में दादी और नानियां ये कहती हैं, दूधो नहाओ फूटो फलो, तो पुत्रियों का क्या। और ये शब्द दादाजी नहीं कहते, ये दादियां और नानियां कहती। तो बदलता समय है जरूर, लेकिन थोड़ा सा और समय लगेगा जब महिलाओं की स्थिति और सुधरेगी, और जब हम ये कहेंगे कि दूधो नाव और पुत्रियों से फलों को लो। चीजें हैं, अभी कानून में भी औरतों को बहुत ज्यादा प्रश्रय दिया जाता है, बहुत ज्यादा उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, कई हमारे स्पेशल कानून है, पर चीजें बदल रही हैं और आने वाला समय अच्छा ही दिख रहा है महिलाओं के लिए, और काफी पॉजिटिव लग रहा है कि अगर हम आने वाले 20-25 सालों को देखें, अगर फ्यूचराइज कर पाए, हम कहीं से उसको विजुअलाइज कर पाए, तो लगता है कि महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी काफी सारे स्टेप अप हुए हैं, बहुत सारी चीजों में महिलाओं को शामिल किया गया, जैसे अभी आभा जी कह रही थी कि एनडीए वगैरह में तो आ ही गई हैं महिलाएं, और अभी नए तरीके से उनको फिर से कई आयाम जोड़े जा रहे हैं, और फाइटर पायलट भी बनेंगी और बन रही हैं। तो चीजें बदली हैं और आगे भी बदलेंगी। हाँ, दिखावा अभी भी है थोड़ा, दिल से भी चाहिए कि लड़कियों के होने पे उत्सव मनाए और लड़कियों को वो स्थितियां प्राप्त हो जो हम लोग जिसके लिए बने हैं। हम हर पल हर वक्त एक टेस्ट से गुजरते हैं, घर है, ऑफिस है, बाहर है, वो जो कसौटी है ना, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम लोगों को एक प्रेशर में रखता है कि हमें लड़कों से आगे बढ़ना है। हमें आगे नहीं बढ़ना, लेकिन हमें हमारी स्थिति को जरूर प्राप्त करना है। जी बिल्कुल, और हमारे साथ नेहा आहूजा भी हैं, उनसे समझना चाहेंगे। देखिए, आप अपने फील्ड में एक अपना नाम बना चुकी है, और कहा यह जाता है कि अगर कोई महिला एक्ट्रेस बनना चाहती है, उन्हें कई तरह की परेशानियों से भी जूझना पड़ता है। आप किस तरीके से आपने स्ट्रगल किया, इस फील्ड में अपना मुकाम हासिल किया, थोड़ा सा हम ये समझना चाहेंगे। और जो लोगों की मानसिकता है कि एक्ट्रेस बनने के लिए काफ़ी कुछ जो है वो दांव पर लगाना पड़ता है, ये थोड़ा सा समझाएं हमें। Thank you so much for having me on new VK News channel, and happy Women's Day to all of you, all the women, beautiful women out there. So first of all, ये बोला जाता है कि एक्टिंग करियर बहुत ही स्ट्रगल है, ये है, ऐसा है, बस ऑफ कोर्स हर चीज में स्ट्रगल है, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन।
बट अगर हमारे अंदर वो डेडिकेशन है उस चीज को करने की, और स्पेशली लड़कियां जो कभी भी हार नहीं मानती हैं और हमेशा आगे डट के लड़के और अपने आप को स्टैंड करती हैं, और उनके पीछे जो सपोर्ट करने वाले होते हैं उनकी फैमिली होती है, और फैमिली से ही स्टार्ट होता है एक्चुअली आपका करियर। अगर वो आपको बढ़ने के लिए बाहर जाने देते हैं तो वहीं से आपका स्टार्ट होता है। प्लस और जितनी भी महिलाएं बाहर काम करती हैं, आप उनको देख सकते होंगे कि इतना ऑफकोर्स स्ट्रगल है, हम लोगों को बाहर जाना है। एज अ मदर लोग काम कर रहे हैं, एज पेरेंट्स लोग बाहर काम कर रहे हैं, शादी के बाद लोग बाहर काम करते हैं, बच्चे हो जाते हैं, घर छोड़ के जाते हैं। स्ट्रगल हर चीज में ही है, बट हम किस तरीके से इसको लेते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, हम किस तरीके से लेते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर हम चलते हैं, हमारे साथ हैं वसुंधरा जी। आपसे ये समझना चाहेंगे, देखिए आप साहित्यकार हैं और जिस तरीके से आपने एक अपना मुकाम हासिल किया है, और ज़रूरी ये भी समझना हो जाता है कि आप घर को भी देखभाल करते हैं, घर की भी, साथ ही साथ अपने काम पर भी बखूबी ध्यान देते। किस तरीके से ये सारी चीज़ें मैनेज कर पाती है मैम आप? ये इसमें मैं कहना चाहूंगी कि आज हम महिलाएं घर भी बहुत अच्छे से संभालती हैं और ऑफिस भी अच्छे से संभालती हैं, घर के और बाकी कामकाज भी बहुत अच्छे से संभालते हैं। और फिर भी कहीं ना कहीं हमें उस समय दुख होता है जब हमें कहीं ना कहीं हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है। तो मुझे लगता है पुरुष अभी समाज की मानसिकता को अभी बदलने में थोड़ा समय लगेगा, और मुझे लगता है वो बदलेगा। क्योंकि पर यही मैम सवाल मेरा यही है कि आखिर कैसे लोगों की मानसिकता बदली जाए? इसकी शुरुआत तो खुद के घर से होनी चाहिए ना। पुराने लोग कहते हैं कि लड़का होता है अंदर घर का चिराग, लेकिन स्त्री होती है देहरी का चिराग। उसे तो अपना चरित्र भी देखना होता है, बाहर के लोग क्या कहेंगे। और वो देहरी का चिराग इसलिए रहती है कि चिराग जो देहरी का चिराग होता है अंदर भी रोशनी करता है और बाहर भी रोशनी करता है। तो हम महिलाएं जब बाहर काम करती हैं, घर को भी संभालती हैं, बच्चों को भी पालती हैं, किचन भी देखती हैं, बाकी आने जाने वालों को भी देखती हैं, तो मुझे लगता है महिलाएं आज पूर्ण तरह से सक्षम है। और उनको ऐसा थोड़ा पुरुषों की मानसिकता थोड़ी बदलनी चाहिए कि ये हमारे समान है, हमसे कम नहीं है। जिसे पहले कहते थे कि नहीं महिला बाहर नहीं जा सकती, ये नहीं कर सकती। मैं ऐसे गांव से ताल्लुक रखती हूँ कि मैं 6 किलोमीटर पैदल जाती थी और मेरे पापा ने मुझे भेजा। उसके बाद वहाँ आसपास कोई ऐसा स्कूल नहीं था कि मैं वहाँ पढ़ पाती। उसके बाद मेरे पिता ने मेरी खातिर शहर में मकान लिया, मैंने वहाँ से MA किया, उसके बाद PhD किया। तो मुझे लगता है कि अगर इसमें माँ बाप का और हम पूरे समाज, हमसे ही तो समाज है, तो हम लोगों को थोड़ा सक्रिय होकर के महिलाओं की शिक्षा, सबसे बड़ी शिक्षा है कि महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए। शिक्षित जब महिलाएं हो जाती हैं तो वो थोड़ा सा सोचती हैं अपने विषय में, और थोड़ा सा हम सबको अपने विषय में सोचना चाहिए, कुछ समय अपने लिए जीना चाहिए। माना कि हम हर तरह से समर्पित हैं, तो हम माता पिता और समाज की भूमिका इसमें अहम है, और वो अभी बदलनी अभी आवश्यक है। आज भी हम चौराहे पे रात में खड़े होते हैं तो हमें कैसी दृष्टि से देखा जाता है, एक महिला शायद समझ सकती है, उसको मैं शायद उसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, जो कमजोर वर्ग की महिलाएं, आज जो गरीब तबके की महिलाएं, आज उनकी स्थिति आज भी वही की वही है। माना कि आज थोड़ा सा उनका सक्षम हो गई है, उन्हें हर तरह से उनकी चीजें मिल रही है, अपना रोजगार ढूंढती है, लेकिन आज भी हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जो कमजोर वर्ग की महिलाएं, उनकी तरफ देखना पड़ेगा। जो आदिवासी महिलाएं हैं उनको हमें आगे लाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो महिला, एक पुरुष कभी दुश्मन नहीं होता महिला का, महिला की दुश्मनी सास ही होती है, उसकी औरत ही होती है। तो ये थोड़ी सी मानसिकता मुझे लगता है अभी बदल जाए तो। लेकिन मैम देखिए, घर से बाहर निकलने की आप बात कह रही हैं, शिक्षित होने की बात कह रही हैं, लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता जब महिला को खुद पर आत्मविश्वास ना हो। अगर वो चाहती हैं कि उन्हें आगे बढ़ना है तो उन्हें खुद इसके लिए स्टेप उठाना होगा, तभी वो आगे बढ़ पाएंगी। किसी के भरोसे नहीं रहना होगा। महिला तो वो तो चाहती है कि आगे बढ़े, लेकिन कुछ हाथ ऐसे आ जाते हैं जो उसको पकड़ के रोक लेते हैं और उसे बाहर निकलने नहीं देते, आगे बढ़ने नहीं देते। उसके लिए उसे खुद ही प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल। और मुझे लगता है, जैसे मैंने पहले कहा कि पितृ कोई भी नियम, कोई भी पाबंदी समाज की, हमें कोई बेड़ियां हमें हमारे पैरों में नहीं पड़ सकती अगर हमने दृढ़ विश्वास कर रखा है। अब आप मेरी ही लगाइए, मैं इतनी छोटी जगह से थी और मैं यहाँ पहुंची, उत्तराखंड में पोस्टेड हूँ इस समय। तो मुझे लगता है कि अगर हमारे अंदर हम अपनी एक नियम के अनुसार उन नियमों से, उन रीति रिवाजों से, रूढ़ियों से हमें कोई मतलब नहीं। अगर हमें आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ना है। समाज क्या कहता है कहने दो, सब हम अच्छा करेंगे तब भी समाज कहेगा, हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, किसी का अहित नहीं करना चाहिए,
मुझे तो ऐसा लगता है, और समाज तो कहता है, समाज का काम है कहना, हम अच्छा करेंगे तब भी कहेगा नहीं करेंगे, तब भी कहेगा नहीं करेंगे। तो हमें जो अच्छा लगे, हमें समाज और महिलाओं की प्रोग्रेस के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल। और अनुमा जी देखिए, आपसे भी ये समझना चाहेंगे, हालांकि मैंने पहले भी सवाल किया था कि समानता की बात तो बहुत होती है, लेकिन जिस तरीके से सरकार के द्वारा आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण देने की बात की जाती है, क्या ये सही है? क्योंकि एक तरफ तो हम महिला को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आरक्षण देकर उन्हें ये थोड़ा किस तरीके से इसको आप देखती हैं? पिछड़ जाएंगे तो बहुत बड़ा विरोध, तो वही हो रहा है कि जिस तरह से एक आरक्षण का जो व्यवस्था हमारे कानून में थी वो दूसरे लोगों के लिए थी, तो कुछ जातियां आगे बढ़ गई, कुछ नहीं बढ़ी थी। तो मैं आरक्षण को गलत नहीं समझती हूँ, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज है, उसमें हम देखते हैं पुरुषों के लिए सारे रास्ते पहले से खुले थे। अब महिलाओं को तो 30 साल पहले ही पहली बार आर्म फोर्सेस में आने को मिला है। तो जो लोग बाद में आए हैं उनको आपको थोड़ा आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, जब वो बराबरी के लेवल पे आ जाए। अब इस समय क्या है, अब देखिए जो सरकार में अगर हम देखें तो कैबिनेट मंत्री वगैरह हैं, इनका भी परसेंटेज 4-5% से ज्यादा थोड़ा ही है। तो उस हिसाब से हमको ये देखना पड़ेगा कि हाँ, जब आप बराबरी पर आने लगे उस समय आप आरक्षण की बात ना करें, लेकिन अगर आपके इतने सालों में इतना सब कुछ आप प्रोवाइड करने के बावजूद भी अगर महिलाओं को आगे नहीं ला पाए हैं, तो ये जरूरी है कि फिर प्रतिबद्धता से लाने के लिए महिलाओं का उसमें आरक्षण करना जरूरी है। यहाँ पर ये नहीं कहना है कि भाई आप बराबरी की भी बात करती हैं, आप आरक्षण की बात करती हैं। भाई हम बराबरी की बात तब करते हैं जब बिल्कुल बराबरी नहीं है, तो ये हमें देखना है। अच्छा, आर्म फोर्सेस में क्या हुआ है कि महिला अधिकारी जब आई तो वो बहुत समय तक शॉर्ट सर्विस कमीशन की अधिकारी रही। उस कारण से उनकी जो अप्रेजल रिपोर्ट थी वो वैसी नहीं लिखी गई जिस तरह से कि परमानेंट कमीशन अधिकारी पुरुषों की होती है। तो उस कारण से बहुत सी महिला अधिकारियों को, कम से कम मैं कह सकती हूँ 200 से 300 महिला अधिकारियों को प्रमोशन नहीं मिल पाया, क्योंकि उनको ये कहा जाता था कि जब आपको बाहर ही जाना है तो आपको बहुत अच्छी अप्रेजल देकर क्या करेंगे, आपको हम मेडल दे देते हैं, मेडल रख लो। तो ये जो चीजें हैं ये तब तक नहीं सुधरेंगी जब तक बराबरी का, जैसे आप परमानेंट कमीशन जिसको हम पेंशनेबल सर्विस कहते हैं, उसके लिए रास्ता अब खुला है जाके 30 साल के बाद। तो ये सारी चीजें जब तक पूरी तरह से लागू नहीं होंगी और सबको स्वीकार्य नहीं होगी, नहीं तो क्या होता है कि आज भी इंडियन आर्मी ने महिला अधिकारियों को किसी तरह से परमानेंट कमीशन तो दिया है, लेकिन सबको नहीं दिया है। सब अपनी अपनी लड़ाई अलग अलग लड़ रहे हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड जब तक आप नहीं करेंगे तब तक इन चीजों को हम नहीं देख सकते कि महिला जो है उस तरह की सशक्तिकरण होगा जो हम चाहते हैं। बिल्कुल। और दीप्ति सिंह के पास हम चलते हैं। मैम देखिए, जिस तरीके से मैम ने बताया, अनुमा मैम ने बताया है कि महिला को सशक्त करना है तो उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कदम भी उठाना पड़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखें कि तमाम तस्वीरें ऐसे भी निकलकर सामने आती है जहां पर सरकार की हम बात करें तो तमाम तरह की योजनाएं महिलाओं के लिए लाई जाती है कि महिला जो घर से बाहर निकले, सशक्त बने, लेकिन ये भी देखा जाता है कि कहीं ना कहीं घर में भी इसका बड़ा हाथ होता है कि अगर कोई महिला घर से बाहर निकलना चाहती है उन्हें रोका जाता है। क्यों? आखिर इसके पीछे क्या वजह? देखिए, थोड़ी बस वजह तो हम लोगों की शारीरिक क्षमता या एक तरह से कहें हमारी शारीरिक बनावट भी एक रीजन है कि जो घर के लोग हैं वो थोड़ा घबराते हैं कि शाम है, अंधेरा है, क्योंकि समाज में हम लोग अभी कल्पना कर सकते हैं एक सुंदर राम राज्य की जहाँ पे कोई किसी के ऊपर प्रहार नहीं कर रहा हो, कोई किसी पे गंदी नजर नहीं रखता हो, लेकिन अगर घर वाले हैं तो उनका कहीं ना कहीं एक नजरिया ये होता है कि जो बेटी शाम को निकल रही है वो सुरक्षित घर वापस आएगी भी कि नहीं, क्योंकि हमें भी पता है हम जिस समाज में जी रहे हैं यहाँ पे अभी बदलाव तो शुरू हुआ है, लेकिन बदलाव लड़कियों में हुआ जरूर है। पुरुषों की मानसिकता अभी बहुत ज्यादा नहीं बदली है, वो आज भी हमें सेकंड स्टैंडर्ड में ही रखना चाहते हैं। इसके पीछे रीजन यही होगा कि उनको एक कंपटीशन सीधा बिल्कुल मैम, देखिए यही तो बात है ना कि हम कहते हैं कि हम काफी बदल गए हैं, अब महिला सुरक्षित है, लेकिन अगर घर से देर रात की बात होती है तो उन्हें क्यों ये कहा जाता है कि आप देर रात घर से बाहर नहीं रह सकती हैं? क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम तो कहते हैं कि महिला सुरक्षित है, तमाम दावे भी किए जाते हैं कि महिला अब तमाम वो काम कर सकती है, लेकिन जब बात होती है घर से बाहर निकलने की तो कहा जाता है ये टाइम है, आप इस टाइम में घर में आ जाइए, इससे ज्यादा बाहर नहीं रह सकती।
जी, आप घर के अंदर के तो जो माहौल है, पढ़े लिखे लोग हैं, बदलाव आता चला जा रहा है, लेकिन समाज में आज भी हमारे यहाँ कई तरीके के लोग हैं, कई तरीके में, कुछ पढ़ा लिखा तबका है, कुछ कम पढ़ा लिखा है, कुछ गरीब हैं, कुछ चोर हैं, कुछ बटमार हैं, कुछ की नजरें ही गंदी होती हैं। जैसे जिस दिन आईपीसी के सारे सेक्शन उड़ा दिए जाएंगे महिलाओं के प्रति, जैसे 376 होता है रेप का, या इस तरीके के और भी होते हैं जो अब्यूज करने वाले होते हैं, 354 होता है, तो मतलब उस दिन हमारे यहाँ राम राज्य आ गया और महिलाएं सुरक्षित है। जब तक ये सेक्शंस हैं और इसके ऊपर केस फाइल हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप एफआईआर के रिपोर्ट स्टेट वाइज निकाल लें, सिटी वाइज निकाल लें, डिस्ट्रिक्ट वाइज निकाल लें, तो आपको ये पता चलेगा कि महिलाएं सचमुच में सुरक्षित नहीं है, बाहर तो क्या घर में भी सुरक्षित नहीं है। तो फिर यही तो बात है, फिर हम कैसे बदल रहे हैं? फिर अगर महिला सुरक्षित ही नहीं है तो जो बदलाव की बात कही जा रही है, फिर हम कैसे बदल रहे हैं? देखिए, बदलाव में अगर मैं आपकी बात करूं तो आज आप जब माँ बनेंगी या माँ है, मुझे नहीं पता, मैं माँ हूँ, मुझे पता है कि मेरे अंदर जो मेरी माँ है उससे 10 कदम आगे जाके मैं अपनी बच्ची के लिए सोचती हूँ कि मेरी बच्ची को मैं बहुत तरीके की चीजें फ्रीडम दूंगी, बहुत सारे जगहों पे उसको एक्सप्लोर करूंगी, उसके नॉलेज को, उसके स्किल्स को। लेकिन जब भी बात आती है रात की कहीं उसको भेजने की, तो मैं भी घबराती हूँ, क्योंकि हम लोग बदल सकते हैं। हमारी मानसिकताएं महिलाओं की बहुत ज्यादा बदली है, हमने अपने आप को प्रूव किया है, पर अभी मैंने आपसे कहा था कि पुरुषों की मानसिकता में अभी बदलाव की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उनके हाथ से सत्ता निकल रही है। जब भी किसी के हाथ से सत्ता निकलकर ट्रांसफर होगी किसी और के हाथ में, तो वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इनसिक्योर होंगे, और इनसिक्योरिटी उनको इस तरीके से करवाती है कि या तो अपनी बच्ची को दबाव देंगे, या बाहर निकलने वाली जो महिलाएं हैं उनको इस तरीके से छीटाकशी करेंगे ताकि उनके लिए बाहर का माहौल कभी भी उतना आरामदायक या उतना नॉर्मल ना रहे, उनको लगे कि अभी भी पुरुषों से डर के रहना चाहिए। देखिए, एक ऐसी लड़ाई है जो विजिबल नहीं है, हम देख नहीं सकते खुली आंखों से कि ये क्या है और क्या मानसिकता है पुरुषों की, कि वो महिलाओं के साथ। देखिए, हर लड़का के घर में बहन भाई और माएँ होती हैं, लेकिन वही लड़का बाहर निकलकर क्यों दूसरों की महिलाओं को, बेटियों को, दूसरी तरीके की लड़कियों को। बिल्कुल मैम, और जरूरत ये है कि जिस तरीके से आप बता रही हैं कि जो घर में लड़के होते हैं वो बाहर जाके वो लड़कियों को जिस तरीके से देखते हैं, लेकिन जरूरत ये भी है ना कि मैम कि घर में, अगर आपके घर में लड़का है तो उनकी मानसिकता को बदला जाए, उन्हें शिक्षित किया जाए, उन्हें बताया जाए। इसकी शुरुआत घर से होनी चाहिए। बिल्कुल, शुरुआत घर से होनी चाहिए। काफी हद तक चेंजेस भी आ रहे हैं, लेकिन फिर मैंने कहा हमारे यहाँ तबके बहुत है, पढ़ा लिखा सेगमेंट है, हमारे यहाँ अनपढ़ के हैं, हमारे यहाँ कामगारों के हैं, हमारे यहाँ कुछ ऐसे होते हैं जो बाहर से कहीं ट्रेवल करके यहाँ कुछ दिनों के लिए काम करके आते हैं, तो उनकी मानसिकता ही छिप के चोरी कुछ कर जाने की है, क्योंकि उनको आइडेंटिफाई उनको नहीं किया जा सकता। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बदलाव है। चलिए, बिल्कुल मैम, समय की कमी है हमारे पास। एक बार लास्ट कमेंट नेहा जी से मैं लेना चाहूंगी। क्या कहेंगी नेहा जी इस पे, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि लड़कियां आगे बढ़ना तो चाहती है, लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो घबराते हैं, क्योंकि एक समय निर्धारित किया जाता है लड़कियों के लिए कि आप ये समय है, इसके अलावा रात में घर से बाहर नहीं निकल सकती। बिल्कुल सही बात है, और मैं इस चीज के लिए अग्री भी करूंगी, चाहे मैं भी हूँ, चाहे शायद आप भी हैं। अगर आप घर के बाहर इस टाइम पे, अगर दिल्ली या बॉम्बे की मैं स्पेशली बात करूंगी, मेट्रो सिटीज है, बट फिर भी लोग इतना घबराते हैं। आपने निर्भया की बारे में तो सुना ही होगा, उससे पहले अभी मैंने कुछ दिन पहले भी न्यूज चैनल में सुनी थी, एक छोटी सी बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी से उन लोगों ने चीजें अंजाम दिया, उस सब घटना को, और ये सब सुन करके हर पेरेंट्स डरता है। और उसी चीज को देखते हुए हम लोगों को, चाहे हम यंगस्टर्स है, कितने भी स्ट्रॉन्ग है, बाहर हम अपने आप को इतना बोल्ड करते हैं कि हम लोग ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बट घर से बाहर जा रहे हैं, मैं एक्चुअल में डर लगता है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं गवर्नमेंट को अपील करूंगी कि वुमेन्स डे का ये स्पेशल गिफ्ट होगा, अभी या जब भी, जैसे भी, जितनी जल्दी हो सके, कि वो अच्छे से अच्छे और कड़े कानून बनाए, ताकि कोई ऐसी चीजें करने से पहले 100 बार अपने दिमाग में लाए। और आई वुड लाइक टू अपील ऑल द पेरेंट्स आउट देयर, अपने घर से अपने बच्चों पे जरूर ध्यान दें कि वो क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किस तरीके की उनकी फ्रेंडशिप है, और किस तरीके से वो अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को देख रहे हैं। तो ये घर से होना भी बहुत जरूरी है, घर से शुरुआत होनी चाहिए, तभी समाज में बदलाव भी आएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप हमसे जुड़ी और आपने बातचीत की। तो महिला सशक्तिकरण की बात तो की जाती है, महिला की समानता की बात तो की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये धरातल पर नजर नहीं आता है। तो जरूरी है कि इसकी शुरुआत घर से करें, और जो भी महिला आपके आसपास है उन्हें सम्मान दे, इज्जत दे, और यही सबसे बड़ी बात होगी। और एक स्पेशल दिन हम महिला दिवस की मनाते हैं, जरूरी है कि हर दिन महिला दिवस मनाएं, तो समाज में कहीं ना कहीं कुछ बदलाव जरूर आएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।